Audio Jungle. Audio Jungle. जी व्यूवर्स, ब्रेक से हम आ गए हैं वापस। प्रोग्राम है आपका अपना मुस्कुराता दिन और सेगमेंट है रूह से रोशनी तक। रूह से रोशनी में आज एक नई गेस्ट को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। 17 इयर्स से रीकिंग हीलिंग कर रही हैं, पैरानिक हीलिंग कर रही हैं और उसके साथ साथ रूहानी इलाज भी करती हैं। तो मिलते हैं अपनी नई गेस्ट जिनका नाम है रुखसाना और उनसे पूछते हैं कि रीकी हीलिंग क्या है, उनकी नजर में क्या है, पैरानिक हीलिंग क्या है और रूहानी इलाज वो किस तरह करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत खुशी हुई रुखसाना आपसे मिलके और माशाल्लाह से ये जान के भी कि 17 साल से आप जो है फील्ड में हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं और नेचुरली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता लाइक उसमें आपके जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, आप करते जाते हैं उसको अपने प्रैक्टिकली पेशेंट्स पे या अपने आप पर कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको फिर खुद ब खुद ही चीजों की और आगाही होनी शुरू हो जाती है। यानी कि उसके लिए अगर हम सबसे पहले बात करें रूहानी हवाले से कि मतलब क्या रूहानी तरीका इलाज क्या है आपका, किस तरह आप इलाज करती हैं पेशेंट्स का? देखिए, मैं जो रूहानी सिलसिला है उसमें यह है कि जब लोग मेरे पास आते हैं, अपना जो मसला बयान करते हैं और जो मेरी नजर में मेरे सामने आ रहा होता है, तो उसके हिसाब से मैं उनका इलाज करती हूँ। अब चाहे उनके पर दम करना है, उनको दुआएं पढ़ने को देनी है, कुरानी आयत देनी है, या मरागबे करने हैं जो शिफाई मरागबे कहलाते हैं वो करने हैं, वो सब चीजें उसमें शामिल होती हैं। अगर किसी को नक्श देना है तो नक्श भी दे दिया जाता है। शिफाई जो आपने कहा मुरागबे, शिफाई मुरागबे वो आप करती हैं या पेशेंट से करवाती हैं? नहीं, हम करते हैं। वो आप करती हैं पेशेंट को? हम पेशेंट के लिए, पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है। सही। और फिर उसके ऊपर हमें जो भी उसका शिफाई मुरागबा करना होता है, उसके सर से पैर तक में जहाँ जहाँ जो मसले नजर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर उसका शिफाई मुराकबा होता है, वो रूहानी इलाज में ही आ रहा है। माशाल्लाह। ओके, चलें, ये तो हो गया रूहानी मालिश के तौर पे आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। रेकी हीलिंग जैपनीज तरीका इलाज है, हर कोई कर सकता है। सही। सारा आपका एक एनर्जी थेरेपी होती है जो इनविजिबल एनर्जी है और जो आपकी खला में है, कह लीजिए कि वो एक एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, जो आप उसको चैनलाइज अपने अंदर करते हैं। हम अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं पेशेंट को, हम उसको यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी फोर्स को अपने अंदर चैनलाइज करके फिर हमारे हाथों से वो एनर्जी का फ्लो शुरू होता है। तो जिसको जहां पे भी प्रॉब्लम होता है उस जगह पर और उससे कनेक्टेड जो एरियाज होते हैं उनको फिर हील किया जाता है उस तरीके से। गुड। अब जैसे मेरी टांग में यहाँ दर्द हो रहा है तो मैं अपने यहाँ पे भी करूंगी, अपनी कमर पे भी हाथ रख के वो करूंगी। ये टच थेरेपी है जिसमें हाथ रख के, जरूरी नहीं कि बिल्कुल हाथ आपके, लेकिन थोड़ा सा दूर रख के भी सेम आपको वो मिलता है। जरूरी नहीं कि बॉडी पे हाथ को टच करना है हाँ, तो हीलिंग हो रही है, हम अपनी एनर्जी नहीं दे रहे। नहीं, वो किसी भी सूरत में इसमें आप अपनी एनर्जी दे ही नहीं रहे। हाँ। मतलब एक कॉन्सेप्ट भी है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे देखने वाला या सीखने वाला। नहीं, वो ये है कि वो यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी फोर्स है जिसके लिए जो उसका टेक्निक होती है उसको अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे अंदर से उसका फ्लो शुरू होता है, फिर वो हमारे हथेलियों से या पाम्स में से वो निकलना शुरू होता है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो हो गया रेकी हीलिंग के बारे में, रूहानी मालिश। फिर आपने कहा पैरानिक हीलिंग कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी है। उसमें यह है कि अगेन पेशेंट को हमारे पास होना होता है,
दोनों में ये है कि पेशेंट हमारे पास हो तो भी हम इलाज कर सकते हैं, हमारे पास ना हो तो भी हम इलाज कर सकते हैं, रेकी और प्राणिक हीलिंग में। अच्छा, प्राणिक हीलिंग में भी? प्राणिक हीलिंग में भी। और उसमें यह है कि इस प्राणिक हीलिंग कलर थेरेपी है। कलर्स को हम अपने माइंड में विजुअलाइज करते हैं और उससे फिर हम उसका इलाज करते हैं। सही। पेशेंट को हम रिलैक्स करके उसको बैठना चाहे बैठे, लेटना चाहे लेटे, उसके अपने ऊपर है। उसको हमने उसको वो कर दिया, रिलैक्स कर दिया, और उसके बाद हमने उसको रिसेप्टिव भी कर दिया कि जी आप अपने आप को रखिए कि जी जो भी आपका इलाज हो रहा है उसको आप कबूल करेंगे, और उसके बाद जो है वो उसका इलाज शुरू हो जाता है। अब जैसे रेकी हीलिंग में आप थ्रू एंड थ्रू एनर्जी देते हैं। प्राणिक हीलिंग में आपके हीलिंग के 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 तो ये कि आप पहले उसकी अगेन विजुअलाइजेशन में कलर से उसको क्लेंस करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम एरिया है। उसके बाद उसको हील करते हैं। जैसे आपने पहले तो सफाई की एक जख्म की, फिर उसको आपने दवा लगाई, और फिर उसके आपने पट्टी बांध दी। तो ये 3 होता है जिसको हम कहते हैं क्लिनजिंग, एनर्जाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग। ओके, क्लींजिंग, एनर्जाइजिंग एंड स्टेबलाइजिंग। और वो सब होता है विजुअलाइजेशन में कलर्स के थ्रू। कलर्स के थ्रू। तो पेशेंट्स को कलर्स देखने पड़ते हैं, यानी कि नहीं, कलर्स आप पेशेंट को नहीं, आप अपने माइंड में सेट करें। ये हमारे माइंड में है। सही। ये हमारी विजुअलाइजेशन में हमारे माइंड में है। हम उसको कर रहे हैं, उसको एनर्जाइज कर रहे हैं हीलिंग मेथड में। अच्छा, सबसे पहले रुखसाना जो मरहला आता है वो होता है डायग्नोज, क्योंकि मेजॉरिटी मरीज अब उनके दर्द है कमर में, आपके पास आएंगे, कमर के दर्द की जगह निकला गुर्दे का दर्द, किडनी प्रॉब्लम हो रही है उसको, पेट में दर्द है, लेकिन मरीज को नहीं पता कि वो पूरा जो पेट या स्टमक आपका इफेक्टेड हुआ हुआ है, वो आपका मैदा डिस्टर्ब है या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। तो क्या डायग्नोसिस भी इस थेरेपी से निकल जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें होता यह है कि पहले तो हम पेशेंट से पूछ लेते हैं सही कि जी आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन समटाइम्स पेशेंट सही नहीं बताता। वही मैं बता रही हूँ आपको। हमारे मेथड में एक तो दवा नहीं है, ओके, दूसरे इसमें किसी किस्म का कोई एक्सरे अल्ट्रासाउंड नहीं है, ठीक है। सही। उसमें होता यह है कि पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री, क्योंकि जब वो अपने सारी चीजें बोल देता है तो उससे होता यह है कि वो रिलैक्स भी हो जाता है और उसको कंफर्टेबल फील होता है कि जी मैंने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया, सॉर्ट ऑफ डॉक्टर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो उसको कंफर्टेबल जोन तो देना पड़ता है, ठीक है। जब वो बता चुकता है तो उसके बाद हम अपने तौर पर, हमारा हाथ एक्सरे बन जाता है, फिर हम उसके यूं सर से लेके पैर तक उसको डायग्नोज करना शुरू करते हैं। फिर हमारे हाथ पे एक फीलिंग होती है, आती है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस ये सब चीजें आपके अंदर आने चाहिए, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि 17 years प्रैक्टिस इट्स टू मच। तो उसमें ये होता है कि फिर वो आपका यूं करके जब हम स्कैन करना शुरू करते हैं, हम उसको स्कैनिंग कहते हैं। तो हम जब यूं अपने हाथ से स्कैनिंग करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि जी हमारे कहाँ कहाँ क्या क्या और मसले हैं। डीप से डीप बीमारी भी डायग्नोज हो जाती है, डीप से डीप डायग्नोज भी जाती है। और अगर जैसे फर्ज करें मेरे घुटने में दर्द है जैसे, तो उसमें जरूरी नहीं कि मैं खाली घुटना ठीक नहीं करूंगी, वो तो है ही है, वो तो पार्ट अपनी जगह है ही है कि जिसको हील करना है। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड एरियाज भी जो है ना उनको भी हील किया जाता है। तो इससे ये होता है कि एक तो ये कि एक पहले तो 4 दिन हम वो 3 दिन या 4 दिन जो कंफर्टेबल हो, लगातार 3 दिन कंसेक्यूटिव, तो उसमें हम ये करते हैं कि पेशेंट को हीलिंग देते हैं। फुल बॉडी ट्रीटमेंट कहलाता है, सर से पैर तक पूरा, चाहे वो उसके कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, हम उसको पूरी ट्रीटमेंट, फुल बॉडी ट्रीटमेंट देते हैं, सही, ठीक है। जब उसका कंफर्ट जोन में आ जाता है और उसको अपनी अंदर फीलिंग शुरू होती है कि हाँ जी अब मुझे कुछ तब्दीली लग रही है, तो उसके बाद उसके ऑल्टरनेट डेज पे या जो भी उसके लिए कंफर्टेबल है आना जाना, तो उस पे या उसके घर पे बुलाना है या वो हमारे पास आए, तो फिर हम इस तरह से उसकी हीलिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो है जब फुल बॉडी ट्रीटमेंट दे दिया तो उसके बाद हम फिर लोकलाइज्ड हीलिंग देते हैं, जहां जहां उसके प्रॉब्लम्स हैं या उसने जो जो कहा है, तो उन सब लेवल्स पे। अब होता ये कि फिजिकल लेवल पे हम आते हैं, उसमें ये कहते हैं कि जी हमारा फिजिकल प्रॉब्लम है, मगर उसके साथ क्या होता है, उसके मेंटल स्ट्रेस भी होता है। सही। अब एक बीमार शख्स जहनी तौर पर तो बिल्कुल पुरसुकून नहीं होगा ना, तो हम उसको मेंटली भी ठीक करते हैं, फिजिकली भी ठीक करते हैं। सही। और फिर जाहिर बात है कि इन दोनों से जो उसका इमोशनल लेवल गड़बड़ हुआ होता है उसको भी ठीक करना होता है। और दिल अफसरदा है और दिमाग परेशान है तो उसके साथ साथ उन चीजों पर भी गौर करना पड़ता है, क्योंकि ये भी बीमारियों की असल वजह है। बिल्कुल। फिर वो क्योंकि वो डिप्रेसिव होता है, अनकंफर्टेबल होता है, एंजाइटी होती है, तो उस वजह से करना पड़ता है उसको उन चीजों को भी हील। रिकी तो हमने बहुत सुना, हमारे पास काफी गेस्ट भी मुस्कुराता दिन में भी आए और वैसे भी चैनल्स पर रिकी मशहूर होता जा रहा है, लेकिन प्राणिक हीलिंग, हाँ